हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में भी 11th क्लास का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम बता चुके हैं। चलिए आज का इस क्लास में फिर से हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 3 और इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 10 4a इक्वल टू 10a, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लें, उसके बाद हम एक एक करके सभी का सॉल्यूशन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ an इक्वल टू 3 + 2n वेयर an इज द nth टर्म ऑफ एन AP देन कॉमन डिफरेंस विल बी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है -3 -1/2 2 ... आर इन दी AP देन 11th टर्म ऑफ दिस AP विल बी। तो उसका 11th टर्म हमें निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। 6 में हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। 7 में हाउ मेनी रूट्स विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी कोई जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण में 2 ही मूल होते हैं। 8 में भी k का मान निकालना है। 9 नंबर को सॉल्व करना है जिसमें से x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा का मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या ध्यान दोगे, फोर sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 3 है और इसमें से हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो 4 है इधर डिवाइड में आ जाएगा 3/4। ये जो स्क्वायर है इधर रूट में आ जाता है √3/4। इसे हम लिख सकते हैं √3/2। अब आप लोग को पता होगा √3/2 साइन के कितने डिग्री का रीडिंग होता है। तो साइन 60 डिग्री का होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 के जगह पर हम साइन 60 लिख सकते हैं। ऐसे तो cos 30 का भी होता है, यहाँ cos 30 भी हम लिख सकते थे, बट क्वेश्चन 10 के रूप में है इसलिए हम ऐसा लिखे हैं, ताकि 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2 थीटा इक्वल टू 60। 2 को इधर अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60/2 दैट इज 30। यानी इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। यानी इसका ऑप्शन कौन सा होता, इसका सी नंबर आंसर होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे 10 4a इक्वल टू गिवन है cot a। तो इसमें से हमें a का वैल्यू निकालना है। इसमें जैसे यहाँ पर दोनों जगह साइन और साइन था, साइन साइन हट को हटा करके उसका हम वैल्यू फाइंड कर लिए। इस क्वेश्चन में भी अगर सेम उसी प्रकार से दोनों जगह अगर 10 आ जाए, यानी यहाँ पर भी अगर हमारा 10 आ जाए तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे 10 cot a के जगह पर हम लिख सकते हैं 10 90 - a। फॉर्मूला 10 क्लास में भी था, 11th क्लास में भी है। 10 90 - a का होता है cot a। तो cot a के जगह पर हम 10 90 - a लिख सकते हैं। अब यहाँ से 10 से 10 अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो 4a इक्वल टू आ जाएगा 90 - a। अब इस -a को इधर हम प्लस में ले आते हैं तो प्लस a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 5a हो जाएगा। यानी 5a इक्वल टू 90 आ गया। यानी a इक्वल टू आ गया 90/5। यानी a का वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, एटीन डिग्री। यानी a का वैल्यू क्या आ गया, तो 18 डिग्री होगा। इसके बाद ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, an गिवन है 3 + 3n ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि वेयर an इज द nth टर्म ऑफ एन AP। ये
AP का nth टर्म है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर n के जगह पर 1 पुट कर देना है, n के जगह पर 1 पुट कर देना है, फिर इस n के जगह पर 1 पुट कर देना है, तो आ जाएगा 3 + 3 यानी 6। किसका? तो a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गया? तो 6 आ गया। अब उसी प्रकार से इस n के जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 3 × 2, तो कितना हो जाएगा? 3 + 6 यानी 9। फर्स्ट टर्म हमारा 6 आ गया, सेकेंड टर्म हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो AP का कॉमन डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D क्या होता है? तो A2 - A1 क्या होता है? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 9 - 6, 9 - 6 यानी 3, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? तो 3 आ गया। तो 3 इसमें कहाँ पर है? तो C नंबर पर है। अब इसके बाद 4 नंबर, 4 में ये दिया हुआ है -3 -1/2 2 डॉट डॉट AP। इसमें क्या करना है? 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर A फाइंड करेंगे। तो A यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? तो -3 D फाइंड करेंगे। तो D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो कॉमन डिफरेंस माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ LCM ले लोगे -1, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/2। A का वैल्यू है -3 और D का वैल्यू आ गया 5/2। अब हमें यहाँ पर 11th टर्म फाइंड करना है, यानी A11। क्या निकालना है? A11। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D, ये होता है। AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D होता है। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम A11 लेते हैं, तो A के जगह पर A आ जाएगा, प्लस जैसे n था तो यहाँ n - 1 था, 11 लिए तो 11 - 1 होगा, और इंटू में D। अब यहाँ पर ध्यान दोगे A का वैल्यू क्या है? तो -3, तो यहाँ -3 पुट कर देंगे, 11 - 1 का 10 हो जाएगा, और D का वैल्यू आया है 5/2, तो यहाँ D के जगह पर हम पुट कर देंगे 5/2। D का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? 5/2, 5/2 पुट कर दिए, इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, 5 × 5 का 25 हो गया, 25 में 3 माइनस करेंगे तो 22 आ गया। टू से 2 कैंसिल हो गया, 25 हो गया, 25 में 3 माइनस हो गया तो 22 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो B नंबर हो जाएगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स A एंड B, यानी A एंड B जो है यहाँ पर 2 पॉइंट है जिसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे, जिसे हिंदी में हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं। तो क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? ध्यान दोगे, x1 - x2 टू दी पावर 2 प्लस y1 - y2 टू दी पावर 2, ये था फॉर्मूला। तो इसमें से हम इसे x1 y1 लेट कर लेंगे और इसे x2 y2, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसे x1 y1 और इसे x2 y2। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos θ - 0 प्लस sin θ - 0। तो यहाँ से cos का स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। इसके बाद 6 में एक क्वेश्चन है,
ये दो ठो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी ये जो दो ठो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए के का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दोगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का कंडीशंस पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन शो करेगा। तो यहाँ के अनुसार a1 का वैल्यू मेरा k है, तो यहाँ पर हम k पुट कर देंगे। फिर a2 का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर हम 12 पुट कर देते हैं। फिर b1 का वैल्यू 3 है, 3 पुट कर देते हैं। b2 का वैल्यू k है, k पुट कर देते हैं। फिर इसके बाद c1 का वैल्यू है हमारा ये माइनस k माइनस 3 और c2 का वैल्यू है माइनस k। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो इस यहाँ से इन दोनों को लेके चल सकते हैं, या इसे लेके चल सकते हैं, या तो इसको और इसको लेके चल सकते हैं। तो हम सेकेंड और थर्ड को लेके चलते हैं। फिलहाल सेकेंड थर्ड को लेके चलते हैं। अगर इसे हम लेके चलते हैं तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 3 इक्वल टू k माइनस 3, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 3 है इसको इधर ले आएंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 6, ये आ गया। या फिर हम इन दोनों को भी लेके चल सकते थे, k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k। तो k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो k इक्वल टू अंडर रूट 36 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 6 होगा। ऐसे तो प्लस माइनस 6 दोनों होता, बट इसमें तो सिर्फ 6 आया है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में था हाउ मेनी रूट्स विल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, यानी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, यानी ये जो 3 पॉइंट्स जो दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट अगर हमारा कॉलिनियर है तो के का वैल्यू क्या होगा। ऐसे तो पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो इसे सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। पहला तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 होगा, या फिर अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो स्लोप ऑफ एबी और स्लोप ऑफ बीसी हमारा इक्वल होगा। तो स्लोप वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ताकि हमें समय कम लगे। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यानी अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से होगा, ये ए बी सी ऐसा होगा। तो इस पूरा लाइन या इस ए बी का या बी सी का स्लोप जो है सो इक्वल होगा। ठीक है, पूरे का स्लोप निकाला जाए या ए बी का स्लोप निकाला जाए या बी सी का स्लोप निकाला जाए तो सबका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इक्वल होगा। तो पॉइंट्स अगर दिया हुआ हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ये पढ़े होगे आप लोग। 2 पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा ये होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, 3 माइनस के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। और फिर BC का क्या होगा, k माइनस माइनस 3, k माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6। यहां से आ जाएगा 3 माइनस के बाय 2 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 2, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा।
3 माइनस के हो गया, फिर डिवाइड में 2 माइनस 4 हो गया। फिर BC के लिए के माइनस -3 आ गया, फिर 4 माइनस 6 आ गया, ऊपर में 3 माइनस के रह गया, इसको सॉल्व किए तो -2 आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और यहाँ से -2 आ गया। अब यहाँ से -2 से -2 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस के इक्वल टू के प्लस 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं इस 3 को इधर हम माइनस में ले आएंगे, ये उधर चला जाएगा, माइनस के था तो प्लस में चला गया, इसका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2k इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 को डिवाइड कर देंगे 0 की तरफ तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, तो C नंबर। इसके बाद 9 नंबर एक क्वेश्चन है, 9 नंबर में है इफ x² प्लस 4 इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन सॉल्यूशन ऑफ x। तो यहाँ से x का सॉल्यूशन निकालना है। ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो x² इक्वल टू -4 आएगा। इस स्क्वायर को इधर रूट में अगर हम ले जाते हैं तो आ जाएगा +-2i। रूट के अंदर एक्चुअली में माइनस आ गया, मतलब वो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। तो ये जो है सो रियल है ही नहीं, इट इज नॉट रियल। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था 2 -2 4 और नन ऑफ सॉल्यूशन, तो नन ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बोल रहा है कि x का मान रियल होना चाहिए और यहाँ पर रियल आ नहीं रहा है, यानी नो सॉल्यूशन होगा इसका, यानी इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल बी, यानी ये जो डाटा है इसका मोड क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसका मोड क्या होगा। तो सबसे पहले मोड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो मोड को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है, मोड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बहुलक कहते हैं। और मोड हम लोग उसे बोलते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट रहता है। तो यहाँ देखा जाए तो 1 कितना बार आया है, 1 2, मतलब 1 जो है सो 2 बार है। ठीक है, अब 2 1 2, 2 जो है सो वो भी हमारा 2 बार है, 0 एक ही बार है, 3 हमारा 2 बार है, 4 हमारा 3 बार है, यानी इसका मोड क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी जो ज़्यादा बार रिपीट किया रहता है वही उसका मोड होता है। मोड इक्वल टू आ जाएगा इसका 4। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स में कुछ MCQ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।